आज भरपूर इल्जामात की बारिश फवाद चौधरी साहब की जानिब से की गई, मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया गया। आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम इल्जामात की तरफ आएंगे, लेकिन पहले इस पर कॉमेंट कीजिएगा। फवाद चौधरी की ज़ाती राय नहीं थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने इसके आगाज़ में ये कह दिया कि वो काबीना की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि हुकूमत ये चाहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना ओहदा छोड़ दें। जी, हो सकता है कि हुकूमत की ये ख्वाहिश हो। हुकूमत ने, अगर वो फवाद चौधरी साहब ये बात कह रहे हैं तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं उनकी इस बात पे यकीन ना करूं, और हुकूमत ये मुतालबा कर सकती है, लेकिन इसका जवाब तो बहरहाल हुकूमत को भी देना पड़ेगा कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाया किसने है और ये पूरा इलेक्शन कमीशन किस तरह कॉन्स्टिट्यूट हुआ है और आइंदा किस तरह होगा। हर दो सूरतों में आपको बहरहाल मशावरत तो करनी होगी। चीज़ यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन फ़र्ज़ करें, बजाय इसके कि ये बात की जा रही है और मुसलसल कहा जा रहा है कि इस्तीफ़ा दें, आप ले जाएं उनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपना केस प्रेजेंट करें, उसके बाद उनको, तो ये जो प्रेशर डालने वाली टैक्टिक्स है, ये देखिए इससे कभी भी फ़ायदा नहीं होगा, ना माजी में फ़ायदा हुआ है ना आइंदा होगा। एक तरफ आप एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, उसको आप गैर जानिबदार कहते हैं, उसकी ऑटोनॉमी को आप रिस्पेक्ट देते हैं, आप खुद वो इलेक्शन कमीशन बनाते हैं और उसके बाद ये सिर्फ इन्हीं की बात नहीं, माजी के हुक्मरानों की भी बात है, और फिर उन्हीं पर आप तनकीद शुरू कर देते हैं। तो या तो आपकी उस थिंकिंग में फ्लॉ है कि जब आप बना रहे होते हैं तो आप वो उस तरीके से नहीं सोचते, और फिर आप एक शख्स को वहाँ बैठा देते हैं और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक चले। ये हमारे यहाँ, ये आप नैब के चेयरमैन की बात भी उठा लें, आप इलेक्शन कमीशन की भी बात उठा लें, दीगर ओहदेदारों की भी बात उठा लें। जब आप इदारों को बनाते हैं और वहाँ तकर्रियाँ करते हैं तो फिर उस चेयरमैन पैमरा को भी ले लें, आप उस इदारे को रिस्पेक्ट दें। उसके फैसले गलत और सही हो सकते हैं, हर इदारा जो है इंडिपेंडेंट अगर होता है तो वो सही फैसले भी कर सकता है, वो गलत फैसले भी कर सकता है, लेकिन जो जबान इस्तेमाल हो रही है, जिस तरीके का एटीट्यूड है, वो मेरा ख्याल है कभी भी इदारे को मजबूत नहीं करेगा। ये याद रखिए, इदारे मुतनाज़ा होंगे और मुतनाज़ा इदारे कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते, वो हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल रहेंगे। लिहाजा तय करें कि आपने अगर आज किसी नए इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना है, आपने नए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को लाना है, तो फिर जब तक उसकी तकर्रुरी रहे, उसके हर फैसले के जिम्मेदार आप भी होंगे, क्योंकि आपने तकर्रुरी की है। वेरी वैलिड पॉइंट मज़ा साहब। इल्जामात के अंदर क्योंकि रिपीटिशन भी रही, जो फवाद चौधरी साहब ने गुज़िश्ता बार भी बात की, इस बार एक कदम और आगे जाते हुए उनके कंडक्ट को उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और यहाँ तक कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को लेकर अपनी जो रिपोर्ट जमा करवाई उसमें डाटा या फाइंडिंग्स को हज़फ कर दिया गया जो उसके हक में थी। सर, ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी कहा जा सकता है या ऐसी बात कि आप उनके मुकम्मल कंडक्ट को मुतनाज़ बना रहे हैं। क्या फवाद चौधरी साहब इस इल्ज़ाम की कि उन्होंने कोई सबूत दे सकेंगे, कोई इसके ऊपर डिटेल सामने ला सकेंगे? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो फवाद साहब के अपने उस पे है, सवाबदीद पे है कि वो उनके पास अगर कोई ऐसे एविडेंस माफ कीजिएगा, ऐसे एविडेंस हैं जिस तरह आजम सवाती साहब ने चेयरमैन इलेक्शन कमीशन पे पैसे लेने का इल्जाम लगा दिया। अब मुझे बताएं कि अगर एक फेडरल मिनिस्टर चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर को पैसे लेने का इल्जाम लगा रहा है और अगर उनके पास सबूत नहीं हुए तो आजम सवाती साहब ने अपने लिए क्या फैसला किया है, वो खुद क्या करेंगे अगर सबूत नहीं देंगे? इलेक्शन कमीशन को आग लगा दो। यानी हमारे यहाँ जो जबान इस्तेमाल करने का लेवल हो गया है, जिस तरह की जबान इस्तेमाल हो रही है, चाहे वुज़रा कर रहे हो चाहे अपोजिशन कर रही हो, मेरा ख्याल है हम जो है एक डीजेनरेशन की तरफ जा रहे हैं। हम बिल्कुल जवाल पजीर हैं। हमारा कंडक्ट जो है वो बात करने का वो है ही नहीं कि हम दलील से गुफ्तगू करें, हम क्रॉस एग्जामिन करें, हम एक दूसरे से बात करने का सलीका ही अगर हम में ख़त्म हो गया है तो आप बात क्या करेंगे? राजा साहब, आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये जो आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ईवीएम के खिलाफ जो रिपोर्ट है
ये जाहिर हो रहा है, वो ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसला कर चुके थे कि ईवीएम के खिलाफ रिपोर्ट देनी है और उन्होंने डाटा हज़फ कर दिया, फाइंडिंग्स हज़फ कर दी ईवीएम को लेकर। आपकी राय क्या है? जैसे मजहर साहब ने हवाला भी दिया, आजम सवाती साहब का भी, या माजी के हवाले भी सामने रखें, इल्ज़ाम के बाद इतनी बड़ी बात एक आईनी इदारे के सरबराह पर, सबूत दे सकेगी हुकूमत? देखिए आयशा, इसको हमने जो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अदारा है, आइन के तहत वजूद में आया है, और वही आइन उसको जो वजूद में लेकर आया है किसी पर्पस के लिए लाया है, कोई ड्यूटी सौंपी गई है, कोई आइनी उसकी जिम्मेदारियां हैं। और ये आइनी जिम्मेदारियां अगर हम जो ये सेनेट के इलेक्शंस की जब बात हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस गया था और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी, तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ बैठने के लिए नहीं है, अरबों रुपए के फंड्स हैं, उन्होंने फ्री फेयर इलेक्शंस करवाने हैं और इंश्योर करना है कि उसमें कोई फ्रॉडुलेंट मीन्स ना हो, एंड दे हैव टू गार्ड अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस, उसके अगेंस्ट गार्ड बनना है। और उसमें उनको याद दिलाया गया था कि आपने ये अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। और साथ ही एक और भी लिख दिया गया था कि इस जुमरे में चूंकि ये एक ऑर्गेनिक हमारा आइन है, जो वक्त के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो आपको अगर कोई मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करना है या उसको आपने इंट्रोड्यूस करना है तो उसको भले से लेके आइए, बल्कि उनको एक तरह की डायरेक्शन दी गई थी कि वो उसको इसमें इनकॉर्पोरेट करें अगले आने वाले इलेक्शंस में। तो ये वो आईनी जिम्मेदारियां हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरी करनी है। अब हम जो देखते हैं कि सेनेट का इलेक्शन हुआ, गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ, उसके बाद दीगर इलेक्शंस हुए, तो डस्का वाला हुआ और हुए, तो हमें कहीं पे नजर आया कि जो उनकी असल जिम्मेदारी थी उसकी तरफ उनका जो रुझान था या जो उनकी जिसको हम कहते हैं प्रायोरिटी थी, वो उस तरफ नजर नहीं आई। और थोड़ा सा उसमें हमें एक पॉलिटिकल जोन सा है पहलू नजर आ रहा था। हालिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसने एक दिया है प्रेस के जनाब, उनका स्टांस था कि जनाब ये दोनों जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, मेन अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है, अगर ये एक पेज पे आ जाते हैं, अगर ये दोनों एग्री कर जाते हैं, तो फिर हमें ईवीएम से कोई इतराज नहीं। मीनिंग देयर बाय कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है या वो जो टेक्नोलॉजी है उससे उनको बज़ाहिर इख्तलाफ नजर नहीं आ रहा, उन्हें इख्तलाफ नजर आ रहा है कि कंसेंसस अपोजिशन और जो उनसी गवर्नमेंट है राजा हामिद साहब, माजरत के साथ कतई कलामी कर रही हूँ सर, ये फरमाइएगा कि जाहिर बात है अगर इलेक्शन तो हमारे यहाँ हमेशा से मुतनाज़ रहे, वो 8 था, 13 था, 18 था या माजी भी रहा सर, बात यह है कि क्या इंतखाबी इस्लाहात या उसको लेकर कानून साजी तो पार्लियामान के फोरम पर होनी है, वहाँ हम कोई तामीरी चीज़ नहीं देख रहे। जो मजहर साहब बात कर रहे थे, यहाँ इल्ज़ामात की बात हो रही है, दलील से गुफ्तगू नहीं है, इस्लाह की बात दोनों करते हैं हुकूमत और अपोजिशन, बट पार्लियामान के अंदर कानून साजी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। सवाल यह था कि क्या जो इल्जाम हुकूमत लगा रही है वो सियासी इल्जामात हैं क्योंकि एक आईनी इदारे से मुताल्लिका बात हो रही है, या दलील और सबूत के साथ हुकूमत सामने आएगी? देखिए, आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जब इंट्रोड्यूस कराए गए पार्लियामेंट में, तो उसमें सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शंस जो आ गए वो आ गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और जो कानून है वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को कंडक्ट कराना, और उसने कैसे कंडक्ट करना है, किसी कानून के तहत, किसी रूल्स के तहत, किसी रेगुलेशंस के तहत। वो कानून, वो रूल्स, वो रेगुलेशन के जो फ्रेमर हैं वो पार्लियामेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ इम्प्लीमेंट उस पर करेगा। तो उसमें अगर हुकूमत समझती है कि अपोजिशन तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एतराज़ात आए हैं या जो उनकी पार्टिसिपेशन का मोड है या जो जिस तरीके से वो इसको इंडल्ज कर रहे हैं अपने आप को, तो हुकूमत अगर समझती है कि ये प्रॉपर नहीं तो वो क्रिटिसाइज तो कर सकती है। लेकिन जो रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तरीक़ाकार है वो ये रिव्यू या इस तरीके से नहीं है। उसके लिए ऑब्वियसली आपको रेफरेंस भेजना पड़ेगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, और वो एक लंबा वो है। तो इसमें बेहतर तो ये होगा कि आपके ख्याल में क्या हुकूमत ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकती है राजा साहब के खिलाफ? क्या हुकूमत ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकती है, और आपके ख्याल में हुकूमत के लिए कौन सा मौजू होगा?
देखिए वो इस ऑप्शन को तो कोई भी जाके फाइल कर सकता है। अब देखना ये है कि क्या इनके पास सब्सटेंस है, क्या इनके पास वो मवाद है कि जिस पे जाके ये मिसकंडक्ट या कोई ऐसे इस जुमरे में रेफरेंस में, क्योंकि पहले भी आपने देखा एक रेफरेंस भेजा गया एक जज साहब के खिलाफ, उसमें भी वो कुछ बता नहीं सके। तो रेफरेंस मैं समझता हूं एक बहुत पेचीदा, अभी तो 2 मेंबर्स की तैनाती होनी है, उस पर भी ये एग्री नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकम्प्लीट है, तो मैं नहीं समझता कि रिमूवल ऑफ चेयरमैन या ये कोई चीज इस मुल्क के लिए। अब बात ये देखनी है कि ठीक है राणा साहब, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। पॉइंट आ गया कि बिना सबूतों के नहीं वहां जा सकती और एक लेंथी प्रोसेस रहेगा।